दोस्तों, आज जो हुआ वो इतिहास में याद रखा जाएगा। एक जज साहिबा ने 14 नफरती गैंग के शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, 14 नफरती गैंग को आजीवन कारावास सुनाया गया है। क्यों सुनाया गया है, वजह क्या रही है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जज साहिबा ने जो फैसला लिया है, जो मुस्लिम जज साहिबा ने फैसला सुनाया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन कुछ अंधभक्तों को, कुछ नफरती गैंग को ये फैसला हजम नहीं हो पा रहा है। वो इसमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी उनका धर्म घसीट कर ला दिया गया है। सोचिए, इंसाफ देना, इंसाफ करना, और आपका धर्म जब इस्लाम से जुड़ा हुआ है, आपका नाम उर्दू वाला है, तो आपको गिद्धों की तरह नोचने वालों की भी कमी नहीं है। और यहाँ पर वही हो रहा है। जज साहिबा तबस्सुम खान, जिन्होंने 14 गौरक्षा के नाम पर जिन लोगों के जरिए हत्याएं की गई, जान से लोगों को मार दिया गया, और जब जज साहिबा ने सज़ा सुनाई आजीवन कारावास की, तो उन पर ही गिद्ध लपटने लगे, उन पर ही गिद्धों का झुंड मंडराने लगा और कहा जाने लगा कि ये जो है हिंदू धर्म के रक्षक है। ये कौन से रक्षक है दोस्तों, जहाँ पर धर्म देखकर मुसलमानों की जान ले ली जाती है, जहाँ पर मुसलमानों को भीड़ के जरिए ऐसा पीटा जाता है कि उनके परिवार के लोग अपनी जिंदगी, जी हाँ, अब उनकी जिंदगी जो है उनसे छीन ली जाती है, उनकी जिंदगी हलाक कर दी जाती है। ये कौन सा कानून, ये कौन से संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि भाई आप धर्म के आड़ में गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर दे? कानून है ना, पुलिस प्रशासन भी है, संवैधानिक तरीके से हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, कोतवाली है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है। अगर वाकई ये लोग गुनहगार थे तो इनको जान से मारने की आपको ज़रूरत नहीं थी, पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन इन लोगों ने कानून को सीधे तौर पर अपने हाथों में ले लिया, और जब अब इनके ऊपर सज़ा मुकर्रर हुई है तो ये लोग छाती पीट रहे हैं। इन दरिंदों के लिए छाती पीटा जा रहा है दोस्तों, और कहा जा रहा है ये गौ रक्षक है, ये गौ रक्षक है, और इनको जो है इनके साथ गलत हो रहा है। गलत तो उनके साथ हुआ है दोस्तों, जहाँ पर लोगों को मार मार कर, पीट कर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। उनके साथ अन्याय हुआ है जिन परिवार वालों ने अपनों को खो दिया है। इन लोगों ने क्या खोया है, इन लोगों का क्या गया है? कोई बता सकता है कि इन लोगों का कुछ गया है? कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। और एक ऐसे समाज में हम आजकल जी रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर अपराधियों को फूल माला पहनाकर स्वागत करवाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। ये इस देश की विडंबना है। इस देश में हम लगातार ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि कोई रेपिस्ट है तो उसको आरती उतारी जा रही है, कोई खूनी है तो उसके साथ जो है वह भाजपा वाले उनको टिकट दे रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसा मौका हम देख चुके हैं, और स्पेशली कई बार तो बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आए हैं। महिलाओं की अस्मिता, इज्जत, आबरू लूटने के मामले में आरोप लगे हैं, सजा याफ्ता हुए हैं, लेकिन इनको भी जेल से छुड़ाने के लिए तमाम चीज़ें की गई। अखलाक खान के बारे में आपको याद ही होगा कि कैसे नफरती गैंग के भीड़ ने घर में घुसकर गलत इल्ज़ाम लगाकर अखलाक को मार दिया, और उसके बाद क्या हुआ, तो योगी सरकार ने उनके जो आरोपी हैं, उनके जो अपराधी हैं, उनका केस बंद करने की बात कर दी। वो तो भला हो जज साहब का कि उन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और पूरा का पूरा मामला पलट कर रख दिया। लेकिन इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि अपराधियों को जेल से बाहर निकालकर सम्मानित किया जाए। इस देश में जो सज़ा याफ्ता अपराधी हैं वो भी पैरोल पर घूम रहे बड़े धड़ल्ले से, चाहे वो आशा राम हो या राम रहीम हो, इन सब पर सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन फिर भी ये पैरोल लेकर बाहर घूमते हैं, गाड़ियों का काफिला आता है, लेकिन कोई देखने बोलने वाला नहीं है। खैर, आपको बता दूं, कोर्ट ने 14 गौरक्षकों को सुनवाई के दौरान उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुस्लिम शख्स को पीट पीट कर मारा गया था, जिसकी वजह से अदालत के ज़रिए जब सुनवाई हुई और सारा सबूत
इन नफरती लोगों के ऊपर लगा तो आज इनका जो है हिंदुत्ववादी गैंग जो है वो जाग गई और गलत गलत कहा जा रहा है और मुस्लिम जज को लेकर क्या कुछ कहना शुरू कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है, देखिए एक अरुण यादव नाम के यूज़र हैं, उन्होंने ये खबर शेयर की और लिखा कि एक ये जज साहिबा तबस्सुम खान है जिन्हें गाय माता की रक्षा करने वाले 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वहीं भोपाल में लगभग 500 गायों की हत्या करने वाले असलम चमड़ा, जिसका माल बरामद भी हुआ, मथुरा लैब में रिपोर्ट भी आई, गाय का मांस है, उसके बाद भी जज ने जमानत दे दी। अंतर स्पष्ट है, जागो हिंदू जागो, इस तरीके की बातें कहनी शुरू कर दी गई है दोस्तों। इसी खबर को एक यूज़र ने शेयर करते हुए कहा कि सज़ा गौ रक्षकों को नहीं बल्कि गौ रक्षक की आड़ में इंसान की जान लेने वाले दरिंदों को हुई है। उन दरिंदों ने एक परिवार के बच्चों को अनाथ बना दिया। गाय नामी जानवर के नाम पर इंसान की पीट कर हत्या कर दी गई। शुक्र मनाओ कि जज ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि ये कृत्य फांसी की सज़ा देने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, किसी की जान ले लेना इतना सस्ता हो गया है क्या हमारे देश में? और इन पर सज़ा हो भी रही है तो ये इस पर भी छाती पीट रहे हैं कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जिन लोगों के साथ इन लोगों ने गलत किया है तब कोई छाती पीटने वाला नहीं आया था, तब इन परिवार के दर्द को, इन परिवार की तकलीफ को नहीं सुना था, लेकिन आज सब दिखाई और सुनाई देने लग गया है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले से एक सेशन स्पेशल कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये घटना अगस्त 2022 की है, जब गौ तस्करी के आरोप में नज़ीर अहमद नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोर्ट ने माना कि हमलावरों ने नज़ीर के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की थी, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार 12 जून को नर्मदापुरम की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले नज़ीर अहमद की हत्या के मामले में दीपक उर्फ बाबा केवट 38 साल का, अज्जू उर्फ अजय राठौर 36 साल का, प्रकाश कौशल 33, चेतन मराठा 23, पवन बाथब 31, अमर उर्फ भोला बाथब 38, कन्हैया बाथब 32, देवेंद्र उर्फ छोटू कोड़ी 22, संदीप उर्फ राजा कौशल 26, अनुज उर्फ बल्लू रघुवंशी 24, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल 39, आकाश उर्फ पंटोली बाथब 31, गौरव यादव 24 और आकाश सराठे 33 को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 341, 138, 307, 139 और 302, 139 के तहत दोषी करार पाया और फिर इस पूरे मामले पर सज़ा जो है कोर्ट में सुनाया गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो तबस्सुम खान ने दोषियों को सज़ा सुनाने से पहले अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाले और कम करने वाले हालात पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बातें भी कही। ये साबित हो गया है कि आरोपियों ने मॉब लिंचिंग की है। आरोपियों ने गैर कानूनी भीड़ बनाई और घातक हथियार से लैश होकर दंगा किया। आरोपियों ने पीड़ित के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की, जिसके परिणाम स्वरूप नज़ीर अहमद को गंभीर चोटें आईं, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज हुआ। आरोपियों की हरकत की वजह से नज़ीर अहमद की मौत हो गई और अन्य लोगों को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया, जिनमें उनको चोटें आईं। पीड़ित अभियोजक पक्ष के मुताबिक 2 से 3 अगस्त 2022 की रात को एक ट्रक ड्राइवर शेख लाला नज़ीर अहमद और शेख मुश्ताक के साथ मवेशियों को नंदड़वाड़ा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। तभी शिवनी मालवा मध्य प्रदेश के बाड़खाड़ा गांव के पास उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। ग्रामीणों के एक समूह ने कथित तौर पर ट्रक को रोका और उसमें सवार लोगों पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। बाद में नज़ीर अहमद की गंभीर चोटों की वजह से मौत हो गई। इसके बाद शिवनी मालवा पुलिस स्टेशन ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने धारा 147, गलत तरीके से रोकने धारा 341 और हत्या की कोशिश यानी कि धारा 307 का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने मौके के खून के सैंपल इकट्ठा किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और मरने से पहले पीड़ित का बयान भी लिया। सभी सबूतों की अच्छी तरीके से जांच करने के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने लाठी और डंडों से लैश होकर गैर कानूनी भीड़ बनाई और एक मकसद पूरा करने के लिए ये काम किया। कोर्ट ने इस घटना को मॉब लिंचिंग पर साबित मामला माना। अदालत ने कहा कि बेरहमी से किए गए हमले की वजह से नज़ीर को गंभीर चोटें आई थी। कोर्ट ने मेडिकल सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें पता चला कि मृतक के शरीर पर कई चोटें आई और नज़ीर अहमद को गंभीर हालात में अस्पताल भर्ती कराया गया। पोस्टमार्टम में
उनके सर में खून, खोपड़ी टूटने और शरीर के कई जगहों पर चोट लगने जैसी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई थी। कोर्ट ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज किया कि मौत का हमले से कोई संबंध नहीं है। हालांकि दोषियों को कोर्ट ने मौत की सज़ा देने से इनकार कर दिया। कहा कि मौत की सज़ा बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सभी 7 दोषियों को आईपीसी की धारा 302 के साथ साथ धारा 149 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोषियों के परिवार वाले और रिश्तेदार वाले फैसले के बारे में पता चलने पर कोर्ट परिसर के बाहर जमा हो गए। जैसे ही पुलिस दोषियों को जेल ले जाने लगी तो दोषियों के रिश्तेदार ने पुलिस गाड़ी को रोकने की कोशिश की और कुछ रिश्तेदारों ने तो गाड़ी के आगे लेटकर रास्ता रोकने की भी कोशिश की। कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों के परिवार वाले रो पड़े। उनमें से कुछ का कहना है कि उनके बच्चे तो गौ सेवा और गौ रक्षक के लिए गए थे, लेकिन अब उन्हें घटना का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। कौन कहाँ जाता है ये सबको पता होता है, कौन किसके साथ क्या बेरहमी से सुलूक कर रहा है ये भी सबको पता होता है। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसे पीट पीट कर ले ली जाए। जानवर के नाम पर आप किसी को भी मार नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए अगर ऐसे सज़ा नहीं सुनाई जाएगी तो ऐसे नफरतियों का मनोबल बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों सोचिए, अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, तो दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो इस समाज में आए दिन रोककर धर्म के आधार पर मारपीट कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। आज जो जज साहिबा ने जो फैसला सुनाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और ऐसे फैसले का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के साथ हो। मैं धर्म से तो किसी घटना को जोड़ ही नहीं रही हूँ। अगर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है और गलत किसी मुस्लिम शख्स ने किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको भी उतना ही अपराधी बनाना चाहिए जैसे और भी मामले में मुसलमानों को बनाया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो। सज़ा तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना दोस्तों। लेकिन आजकल क्या हो रहा है वो सबको पता है। दोस्तों जज साहिबा का ये फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।